अगली खबर की करते हैं। सोचिए किस तरह से रिश्तों का कत्ल कर दिया जाता है पैसों के लिए। स्वार्थ इतना हावी हो जाता है कि उस रिश्ते को तार तार कर दिया जाता है जिसके साथ जिंदगी जीने की कस्में खाई थी। दिल मांगे पैसा, प्यार कैसा? कि क्या स्वार्थी प्यार नहीं है? क्या पैसा इतना बड़ा हो जाता है कि किसी इंसान की जिंदगी लेने के लिए लोग आमादा हो जाते हैं, रिश्तों का कत्ल कर डालते हैं? लेकिन मैं ये क्यों कह रही हूं, ये मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रही हूं। देखिए नोएडा यानी यूपी में, देखिए ये जो आप शख्स देख रहे हैं वो नितिन था, ये रेणुका उसकी पत्नी थी। इसको क्या हुआ ये मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो शख्स है ये है नितिन सिन्हा और इसकी पत्नी जो है ये आप देख रहे हैं ये रेणुका सिन्हा। लेकिन क्यों इस शख्स ने कत्ल कर दिया अपनी पत्नी का, क्यों मौत के घाट उतार दिया? 61 साल की जो रेणुका है वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर जहां दोनों को साथ साथ जिंदगी बितानी चाहिए थी वहां क्यों इन्होंने एक दूसरे के साथ विश्वासघात किया, रिश्ते का कत्ल कर दिया और रेणुका को मौत के घाट उतार दिया? क्या वजह है, क्यों ये कदम उठाया? आखिर नितिन ने ऐसा क्यों किया? कई सवाल खड़े होते हैं जिसके जवाब मिलना बाकी है। नोएडा में एडवोकेट रेणु सिन्हा का मर्डर जिससे सनसनी मच गई। बाथरूम में रेणु का शव मिला था, यानी शव को छिपा कर रख दिया गया, किसी को पता ना लगे। रेणु सिन्हा के सर पर चोट के निशान भी मिले हैं। तो इसीलिए सवाल यह हो रहा था कि कैसे मर्डर कर दिया गया पति की तरफ से नितिन सिन्हा, जिसको अरेस्ट भी कर लिया गया। पति पत्नी के बीच संपत्ति को लेकर ये विवाद हुआ था जिसमें कत्ल कर दिया गया पत्नी का, यानी बाथरूम में छिपाया गया लेकिन गिरफ्तार किया जा चुका। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं सीमित नहीं, एक और दिल्ली की अब मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं, वहां पर भी कैसे पत्नी को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन सवाल तो यही है, साथ जीने मरने की जब कस्में खाई तो फिर ऐसा क्या हो गया जाफराबाद दिल्ली में? अब अगला नाम देखिए, रेणुका के बाद मैं निशा का नाम दिखा रही हूँ। जो शख्स आप देख रहे हैं उसका पति है साजिद। साजिद ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया अपनी बच्चियों के सामने। बच्चियां बिलखती रही कि मां को छोड़ दो, मां को छोड़ दो, लेकिन साजिद के सिर पर खून सवार था, उसने अपने बच्चों तक की नहीं सुनी। अब हुआ क्या था निशा के साथ ये जरा मैं आपको बताती हूँ। क्यों रिश्तों को तार तार कर दिया गया, क्यों रिश्तों का कत्ल कर दिया गया, क्यों मौत के घाट उतार दिया गया, ये आप समझिए। दिल्ली के जाफराबाद का निशा मर्डर केस सामने आया। बेटियों के सामने मां का मर्डर कर दिया गया। मर्डर केस में निशा का पति साजिद अरेस्ट हुआ है, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही थी। साजिद ने चाकू से गोद कर बच्चियों के सामने निशा को मौत के घाट उतार दिया। दो बेटियों के सामने उनकी मां को मार दिया गया। बेटियां रोती रही, कहती रही मां को बचा लो, मां को बचा लो। गले, सीने और कंधे पर एक के बाद एक चाकू से वार करता चला गया साजिद, जब तक निशा की मौत ना हो जाए। लेकिन सवाल तो यह है क्यों रिश्तों का कत्ल कर दिया गया है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी देखिए। नोएडा की रेणु और दिल्ली की निशा, दोनों के कत्ल की दास्तान अलग है, लेकिन खून से सने हाथ इनके अपनों के हैं। रेणु को प्रॉपर्टी के लिए पति नितिन ने मार डाला तो निशा की सांसों पर साजिद का शक भारी पड़ गया। नोएडा के सेक्टर 30 में बनी आलिशान कोठी नंबर D40 में एडवोकेट रेणु रह रही थी और ये कोठी ही उनके कत्ल की वजह बन गई। बताया जा रहा है रेणु का पति नितिन सिन्हा इस कोठी को बेचना चाहता था। उसने प्रॉपर्टी डीलर से सौदा कर बतौर एडवांस लाखों रुपए ले लिए। पूरे घर को दिखाया था या कोई स्पेसिफिक? पूरे घर को दिखाया था, एक नीचे का पोर्शन छोड़ के। 50% सीढ़ी के बाद का जो पोर्शन है, जैसे ग्राउंड फ्लोर है 307 मीटर का प्लॉट है, 7-8 मीटर का, तो पीछे का जो पोर्शन है वो उन्होंने नहीं दिखाया क्योंकि बोले मेरी वाइफ बीमार है, अंदर ट्रीटमेंट चल, ये है, दवाई खा रही, डिस्टर्ब नहीं होना चाहती, इन्फेक्शन है ये। लेकिन रेणु इसके लिए तैयार नहीं हुई, जिसकी वजह से पति पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हो गया। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच विवाद की आवाज पड़ोसियों तक पहुंची और पैसों की लालची नितिन ने रेणु की आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी। एक सूचना हमको कंट्रोल के माध्यम से मिली थी कि ये थाना 20 अंतर्गत सेक्टर 30 में एक ये मकान है जिसके अंदर जो है एक महिला की डेड बॉडी है, जिस पे तत्काल जो है पुलिस मौके पर पहुंची। ये इनके भाई ने जो है, मृतका के भाई ने सूचना दी थी और इसमें जो है वो दोनों दरवाज़ों को जो है वो तोड़ा गया क्योंकि वो बंद थे दरवाजे। बॉडी को जो है वो फॉरेंसिक एनालिसिस करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही साथ जो है वो इनके जो हस्बैंड हैं लेडी के, वो सुबह से मिसिंग, वो नहीं मिल रहे हैं और उनका फ़ोन भी जो है स्विच ऑफ जा रहा है। जो लेडी के भाई हैं, इन्होंने पति पे जो है वो शक जाहिर किया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जो है वो जांच कर रही है। हत्या के बाद नितिन घर की ऊपरी मंजिल पर जा छिपा, जिसे पुलिस पूरे नोएडा में तलाशती रही, लेकिन वो ज्यादा देर पुलिस की नजर से बच ना सका। दिल्ली के जाफराबाद की निशा की मौत का किस्सा भी कुछ रेणु जैसा ही है। बीती रात निशा के पति साजिद ने
चाकुओं से गोदकर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये जो घर आप देख रहे हैं दरअसल ये जाफराबाद का विजय मोहल्ला है। विजय मोहल्ला का ये घर है और इसी घर में दूसरी मंजिल पर साजिद अपनी पत्नी निशा और दो जो छोटी बच्चियां थी उनके साथ रहता था। बताया जा रहा है कि देर रात तकरीबन 1 बजे के आसपास दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि साजिद ने निशा पर चाकुओं से वार करने शुरू कर दिए। गर्दन, पेट, हाथ सब जगह चाकुओं से वार किया गया। रिश्तों के बेरहम कत्ल के पीछे शक वजह बताई जा रही है। कहा जा रहा है साजिद अपनी पत्नी पर शक किया करता था। आए दिन इसे लेकर घर में झगड़े होते थे, लेकिन बीती रात हुए झगड़े में साजिद के सिर पर खून सवार हो गया। पापा गए, मम्मा ऐसे बैठी हुई थी लेफ्ट साइड में, तो मम्मा पापा गए एकदम से जूते के अंदर से चाकू निकाला और पहले यहाँ पे वार करा, जिसकी मम्मी अभी उनकी सांसें चल रही थी, फिर यहाँ करा करते हैं, जब भी चल रही यहाँ पे करा तो सांसें रुक गई। हम तो सो रहे थे, 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। ये बच्चे हम बहुत चिल्लाई एकदम से, आंटी बचा लो, आंटी बचा लो। हम सोते सोते उठे, देखा तो बच्चे बिल्कुल खिड़की में से लटकी हुई थी। एकदम मैंने दोनों हाथों से दोनों बच्चियों को रोका, पहले इसे घसीटा फिर दूसरी वाली को घसीटा। और बहुत खून बह रहा था, इसके 11 टाँके आए। फिर मैं इसको नीचे लेकर आई, मैंने बोला किसी को देखूं कोई टाँके लगवा ला, तो इसका बाप उतर के गया और इससे बोल के गया कि ऊपर चली जा। लोगों का कहना है कि बेटियों ने अपनी मां को बचाने की खूब कोशिश की, लेकिन साजिद नहीं माना। निशा के गले और सीने पर चाकुओं से तब तक वार करता रहा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। बेटी बचाने आई तो उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। पत्नियों के कातिल नितिन और साजिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल ये समाज में रिश्तों की डोर क्यों कमजोर हो रही है? मामूली बात पर रिश्तों का गला घोटना कितना जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।